नमस्कार, मैं वरुण कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं डिबेट सेंट्रल। सुबह के 4 बज रहे होते हैं, चारों तरफ सन्नाटा और गहरा अंधेरा होता है। जिस उम्र में बेटियों को हाथ में किताबें थाम कर सुकून से परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, उस उम्र में मध्य प्रदेश के सीधी जिले की मझौली की बेटियां चुवाही के अंधेरे सड़कों पर खड़ी होकर बसों का इंतजार करती हैं। दावे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सुरक्षित बेटियां, समृद्ध देश, फलाना। लेकिन जब इन नारों की जमीनी हकीकत देखने की नौबत आती है तो कागजी दावों की कलाई खुल जाती है। आज हम बात कर रहे हैं सीधी जिले के मझौली की, जहां इस समय फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं चल रही है। लेकिन परीक्षा देने की जो कीमत यहां की छात्राओं को चुकानी पड़ रही है, उसे सुनकर किसी भी संवेदनशील इंसान की रूह कांप जाएगी। सुबह के 4 बजे जब पूरा इलाका भोर गहरे अंधेरे में सोया होता है, तब मझौली की बेटियां चुवाही की सुनसान सड़कों पर खड़ी होकर बसों का इंतजार कर रही होती है। सवाल सीधा है, आखिर क्यों सीधी प्रशासन, यहां के जनप्रतिनिधि जो है, नेता हैं, इन छात्राओं की जान जोखिम में डाल रहे हैं? इसी पर हम करेंगे आज की विशेष बातचीत। लेकिन पहले दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। किसी हॉरर फिल्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि मझौली के उस कड़वे सच की है जिसे हमारा तंत्र देखकर भी अनदेखा कर रहा है। सुबह के 7 बजे सीधी परीक्षा केंद्र पर पेपर होना है। परीक्षा छूट न जाए, इस डर से मझौली और आसपास के ग्रामीण इलाकों की छात्राएं सुबह 4 बजे ही अपने घरों से निकलने को मजबूर है। जो आप सभी को पता है, मझौली सेंटर न होने के कारण सभी छात्र छात्राएं सुबह 4 बजे आकर बस का वेट करते हुए, और पेपर का समय होता है सुबह 7 से 10, मतलब 3 घंटे पहले से आकर बैठती हैं सभी बच्चियां। आप देख लीजिए, ये बालक भी हैं, कुछ बच्चियां बैठी हैं अभी। जरा सोचिए, 4 बजे का वो वक्त जब सड़कें सुनसान होती है, आवारा जानवरों का खतरा होता है और सबसे बढ़कर सुरक्षा का डर। और के अंधेरे में चुवाही पहुंचकर बस का इंतजार करना और फिर मीलों का सफर तय करके सीधी पहुंचना, क्या यही व्यवस्था का विकास मॉडल है? अगर 4 बजे आप लोग आई हैं, बताइए तो परेशानियां हैं कि नहीं है? आप लोग बताओ कितना है, बताइए। पेपर कितने बजे से होता है आप लोग का? अब 3 घंटे पहले आप जाएंगे सीधी, अब 7 से 11 पेपर देंगे, बताइए अच्छा है कि नहीं है? खराबी नहीं है, बताओ। अभिभावक बेचारे अपना खुद स्वयं को नुकसान कर रहे हैं, अभिभावक भी साथ में यहाँ पे हैं। आप देख सकते हैं, अभी भोर का सन्नाटा टूटा भी नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ बेटियां हाथों में अपनी परीक्षा की पर्ची और किताबें लिए बस का इंतजार कर रही है। सोचिए, जिस समय छात्राओं को अपने कमरों में बैठकर सुकून से रिवीजन करना चाहिए था, उस समय ये लड़कियां यहाँ सड़क पर खड़ी होकर ये दुआ मांग रही हैं कोई बस समय पर मिल जाए ताकि उनका साल बर्बाद ना हो। आपके साथ सहयोगी हैं, हम तो बिल्कुल गाड़ी रोक रहे हैं, ले जा रहे हैं, 2 बच्चे दे रहे हैं। जी जी, अब उतने पैसे में ले जा रहे हैं। अभी कोई टाइम कितना है? टाइम अभी 4:15 बज रहा है। अब बताइए, बच्चियाँ मतलब बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। सवाल यह है कि जब मझौली में पर्याप्त संसाधन है, कॉलेज है, छात्र छात्राओं की संख्या अच्छी खासी है, तो फिर यहाँ स्थानीय स्तर पर परीक्षा केंद्र क्यों नहीं बनाया जा सकता? आखिर प्रशासन किसे बचाने या किसको फायदा पहुँचाने के लिए छात्रों को 50 से 60 किलोमीटर दूर धकेल रहा है? यह सिर्फ एक परीक्षा केंद्र का मुद्दा नहीं है, यह मझौली की बेटियों की सुरक्षा और उनके भविष्य से जुड़ा सीधा मामला है। समस्या सबको है, ठीक है ना? अब बताइए, सुबह 4 बजे लड़कियां आती हैं, अब मझौली सेंटर है ही नहीं, अब परेशानी तो हो रहा है सबको। पहला सवाल, अगर सुबह के 4 बजे इस अंधेरे सफर के दौरान किसी बेटी के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिला प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रबंधन या फिर चुनाव के समय हाथ जोड़ने वाले जनप्रतिनिधि? दूसरा सवाल, क्या मझौली में स्थानीय स्तर पर परीक्षा केंद्र की व्यवस्था करना इतना मुश्किल काम है, या फिर अफसरशाही के आलस की सजा यहाँ के निर्दोष छात्रों को दी जा रही है? बच्चे 15 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं,
और अगर उनके साथ गली में कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो उसका जिम्मेदार तो फिर कोई ना होगा। इसीलिए ये सेंटर होना बहुत ज़रूरी है। सेंटर होना होने के चलते ही ये बच्चे इतना ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही मझौली में स्थानीय परीक्षा केंद्र की व्यवस्था नहीं की गई तो यह आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सड़कों पर उतरकर जवाब मांगा जाएगा। हम डीएन न्यूज़ प्लस के माध्यम से सीधी जिला प्रशासन और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से सीधे तौर पर मांग करते हैं, सोना बंद कीजिए और इस समस्या का तत्काल संज्ञान लीजिए। मझौली के छात्रों को उनका हक मिलना चाहिए। भविष्य में स्थानीय स्तर पर ही परीक्षा केंद्र बनाए जाएं, ताकि हमारी बेटियों का समय भी बचे और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सीधी के कलेक्टर, शिक्षा विभाग के अफसरों और आपके नेताओं के मोबाइल तक पहुंच जाए। ये तस्वीरें किसी और तो एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत बड़े बड़े नारे लगते हैं, बहुत बड़े विज्ञप्ति छपती है और जनता देखती भी है, लेकिन हकीकत आज ये छत्तीसगढ़ से सटा इलाका मध्य प्रदेश के सीधी जिले की है, जहां मझौली में परीक्षा विहीन परीक्षा केंद्र नहीं होने के कारण 50 किलोमीटर दूर जाते हैं परीक्षार्थी। इसी पर हम करेंगे बातचीत करने के लिए हमारे साथ इंद्र शरण सिंह चौहान जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान सिंह चौहान जी हैं, कांग्रेस के नेता, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जायसवाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सर, इंद्र शरण जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्या सिर्फ विज्ञापनों तक और होर्डिंग तक के लिए है? जमीन पर बेटियों को पढ़ाई के लिए जान जोखिम में क्यों डालनी पड़ रही है? कहां पे सिस्टम में खामी है? दरअसल आप जिस मझौली कॉलेज की बात कर रहे हैं अरुण जी, तो हमारे प्रदेश में, और मैं तो कहूं कि एपीएस यूनिवर्सिटी के दायरे में जो कॉलेज आते थे जी, तो कई कॉलेजों में अचानक औचक निरीक्षण हुए परीक्षा केंद्रों के जी, और उन औचक निरीक्षण जब किया गया तो कई कॉलेजों में नकल करते हुए पाया गया जी, और जब नकल करते हुए पाया गया तो उनके जो परीक्षा केंद्र थे वो निरस्त कर दिए गए जी, और जब निरस्त हुए तो उनमें कई प्राइवेट कॉलेज भी थे दिवा संभाग के जी, तो उन प्राइवेट कॉलेजों ने क्या किया कि वो जा करके हाई कोर्ट गए जी, और हाई कोर्ट में जा करके उन लोगों ने अपनी मान्यता फिर से परीक्षा केंद्र बहाल करवाने के लिए उन्होंने अपील, और उसमें उनको मान्यता मिल गई जी। लेकिन जहां तक मझौली की बात है, मझौली में पिछले 8-9 साल पहले की घटना है जी, और एक बार यह घटना घटी, उसके बाद ना तो कोई जनप्रतिनिधि आए। अब आप पहली बार अरुण जी मामला संज्ञान में ले रहे हैं जी, ये वास्तव में चिंतनीय है कि वहाँ के कोई न तो लोकल समाज सेवी न तो कॉलेज के प्रबंधन किसी ने भी ये प्रयास नहीं किया तो जा करके एडवोकेट जनरल से मिलते और एडवोकेट जनरल से मिल करके यह बात रखते कि हमारे यहाँ जो परीक्षा में 10 साल पहले अगर कोई घटना कारित हुई थी, नकल करते हुए पकड़े गए थे, तो उनके वजह से पूरे कॉलेज के आज भी बेटियों को कष्ट न मिले, यह करना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि कोई समाज सेवी या कोई जनप्रतिनिधि या कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आए जी, और मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि ये मामला आपने संज्ञान में लाया है जी। तो मैं संबंधित कॉलेज के प्राचार्य से और वहाँ के जो स्थानीय समाज सेवी या जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी बात करूंगा कि वह एक बार एडवोकेट जनरल के पास जाएं और ये बात रखें या अपील करें, रेट पे चले जाए, दो में एक हो सकता है। तो ये मामला जो है ये प्रशासनिक था और प्रशासन में जो औचक निरीक्षण हुए थे उसके वजह से यह बच्चियों को दूर आना पड़ रहा है। ये कोई शासकीय आदेश नहीं था कि कोई शासकीय आदेश से मझौली कॉलेज के परीक्षा केंद्र बंद कर दिया जाए और दूसरे दूर कॉलेजों में आना पड़े। इंद्र शरण जी, अगर नकल हो रही थी तो आपकी व्यवस्था टाइट करना चाहिए था, ना कि परीक्षा केंद्र बदलना था। बहरहाल हमारे साथ कांग्रेस से ज्ञान सिंह चौहान जी, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। ज्ञान जी, मझौली की बेटियां भोर के अंधेरे में सड़कों पर संघर्ष कर रही हैं और आप कांग्रेस सिर्फ बयानों तक ही सीमित है। कांग्रेस अब तक सड़कों पर उतर के घेराव क्यों नहीं किया, सरकार को और सिस्टम को आईना क्यों नहीं दिखाया? देखिए, जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था जी मझौली बस में नहीं जी पूरे देश में चल रही है
जी यह बात किसी से छिपी नहीं है। 100 से ज्यादा पेपर लीक के मामले जी हमारे देश के अंदर आए। अभी हाल ही में आपने देखा कि नीट का मामला आपने देखा, जी किस तरह से दिल्ली में छात्रों ने प्रदर्शन किया, उनके ऊपर कार्रवाई की गई। जी अपने अधिकारों को लेके जो धरना दे रहे थे, जो हमारा एक अधिकार है, जी उस पे किस तरह से बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुई, जी किस तरह से पुलिस सिविल ड्रेस में जो घूम रहे थे और जो व्यवस्था में लगे थे, तो सारी चीजें आपने देखा। जी आप मझौली की बात कर रहे हैं, तो चूंकि मैं पूरे देश से जोड़ के देख रहा हूँ शिक्षा व्यवस्था को, जी जैसा कि नकल करते पकड़े गए हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इंसरन जी ने कहा, जी निश्चित रूप से यदि नकल करते पकड़े गए और सेंटर को खत्म किया गया तो जी। सरकार किसकी है? मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, जी केंद्र में आपकी सरकार है। हमें व्यवस्था और दुरुस्त करनी चाहिए, जी ना कि सेंटर को बंद कर देना चाहिए। निश्चित रूप से मझौली से जो 50 किलोमीटर दूर से आता है परीक्षा देने, जी तो हर बच्चा सोचता है कि आधे घंटे 1 घंटा पहले पहुंचे, कहीं बाइक पंचर हो जाए, कहीं बस पंचर हो जाए, खराब हो जाए, जी तो 4 बजे 4:15 बजे चलेगा, तब जाके सीधी 1 घंटा 7 बजे से पेपर है तो 1 घंटा पहले पहुंचेगा। जी मैं भी यही चाहता हूं, मुझे भी यह जानकारी आज हुई है। जी मैं संज्ञान में लेते हुए और संबंधित अधिकारियों से बात करूंगा और मेरा भी ये प्रयास रहेगा। हम तो चाहते हैं कि सत्ता सरकार आपकी है, मिलजुल के प्रयास करें कि अगली बार परीक्षा केंद्र वहाँ हो, वहाँ की जनता की, वहाँ के छात्र छात्राओं की मांग भी है, वहाँ के पेरेंट्स की भी मांग है। जी लेकिन व्यवस्था में सरकार में है कौन? मैं सीधी की यदि शिक्षा की बात करूं जी तो आप मेडिकल कॉलेज की स्थिति देखिए। मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो गया, आज तक एक ईंट नहीं रखी गई। जी और तो और, मैं क्योंकि आपकी सरकार है, मैं आपको भी बताना चाहता हूं, फिर आप कहेंगे कि ये जानकारी नहीं हुई। सीधी में कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं कि एक ही बिल्डिंग के नीचे नर्सिंग चल रहा है, बी फार्मा चल रहा है, डी फार्मा चल रहा है, बीएड चल रहा है, डीएड चल रहा है, बीए, एमए, एमएससी स्कूलें चल रही हैं। कल को कोई दुर्घटना होती है, कल कोई बात आती है, तो इस पे आप क्या कहेंगे कि कोई जनप्रतिनिधि संज्ञान में नहीं लाया, कोई आगे बढ़ के नहीं आया? तो ये तो सत्ता में आप हैं, प्रशासनिक अधिकारी आपने बैठा के रखा है। जिले का जो कलेक्टर है, जिले का जो एसपी है, जिले का जो एसडीएम है, जिले का जो शिक्षा अधिकारी है, जो सत्ता में रहता है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी हैं, वो वहां बैठाते हैं। क्या उनको ये चीजें नहीं दिख रही हैं? क्या वो जो शिक्षा को ये चीजें नहीं दिख रही हैं जो भोपाल में जी। बैठे हैं और जो इनको मान्यता दे रहे हैं? ये उनकी टीम आती है, किसी भी सब्जेक्ट के मान्यता के लिए एक टीम आती है और वो टीम आके निरीक्षण करती है। वो क्या निरीक्षण करके जाती है? ये एक मेरा आपसे दूसरा विषय है। ऐसे में एक बिल्डिंग के नीचे जो हम इतनी मान्यताएं दे रहे हैं, तो क्या सही मायने में शिक्षा बच्चों को मिल रही है? ये पैसे कमाने का एक तरीका है। मैं इसके विरोध में हूँ, क्योंकि आज बात शिक्षा की आई है तो जी। मैं बड़े दुखी मन से, मैं भी कॉलेज चला रहा हूँ, मेरा भी कॉलेज है, मैं भी उस श्रेणी में आता हूं, लेकिन मैं कभी भी इसके पक्ष में नहीं हूं कि पैसे कमाने को लेके इस तरह की व्यवस्थाएं बनाई जाए। मेडिकल कॉलेज की बात कर लीजिए, आप मेडिकल कॉलेज के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं आप ही से सुनना चाहता हूं कि आज तक एक ईंट नहीं रखी गई और यहाँ के छात्र छात्राएं जो जाके भोपाल, जबलपुर और बड़ी बड़ी जगह में जाके शिक्षा ले रहे हैं, जाके अपना पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, उनको कितने खर्चे लग रहे होंगे? यदि सीधी में मेडिकल कॉलेज हो जाए तो कितनी राहत मिलेगी? जी चलिए मनोज जी से हम बात कर लेते हैं। मनोज जी, बीजेपी कह रही है कि परीक्षा नकल करते पकड़े गए थे इसलिए परीक्षा जो सेंटर बदल दिया गया है। कांग्रेस कह रही है कि पूरा शिक्षा व्यवस्था सीधी का पूरे देश का बदहाल है। आपने पत्रकारिता दौर में कई दशक देखे हैं, कई सरकारें आती गई जाती गई हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? मनोज जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? मनोज जी, आवाज आ रही है हमारी? तो मनोज जी से संपर्क टूट गया, हम उनसे संपर्क करने की
जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं। हम जब से इंद्र शरण जी के पास चले जाते, चूंकि उंगली भी दिखा रहे थे, कुछ बोलने वाले भी थे। तो इंद्र शरण जी, सुबह 4 बजे के अंधेरे में सुनसान सड़क पर खड़ी बेटियों की सुरक्षा का जिम्मा किसका है? अगर कोई अनहोनी हो गई तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? है और 10 साल पहले से लेकर के अभी जवाबदेही हमारी है। निश्चित रूप से जिसकी सरकार हो जवाबदेही उसकी होती है, इसमें मैं पल्ला नहीं झाड़ना चाहता। लेकिन इन 10 साल के बीच में जब कॉलेज में वहाँ नकल हुई और जब कॉलेज में परीक्षा प्रबंधन परीक्षा में रोक लगी, तब तो अध्यक्ष जी की भी ना सरकार बीच में आई, इनकी भी सरकार रही, तो इन्होंने क्यों परीक्षा केंद्र नहीं चालू करवा दिया? इनके जनप्रतिनिधि क्या कर रहे थे? और रही हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था, उस देश की शिक्षा व्यवस्था को शानदार बनाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने यह तय किया कि हर जिले में एक प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस हो, जिसके तहत एक मुश्त 40 लाख रुपए कॉलेज के बेहतर करने के लिए, कॉलेज की बेहतरी के लिए दिए गए। उसमें सीधी जिले का संजय गांधी महाविद्यालय शामिल है, जिसे प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की मान्यता मिली। उसमें आप भी जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो हमारे सीधी में नहीं रहा, विषय बढ़ाया गया, कंप्यूटर का अलग से क्षेत्र चालू कर दिया गया, शिक्षा की गई। हम रिटेल कॉमर्स की पढ़ाई करने लगे, जिसके संबंध में अध्यक्ष जी ज्यादा बेहतर हमसे जानते हैं। फिर हमारे कई क्षेत्रों में कॉलेज में बेहतरी करने के लिए हर क्षेत्र में एक प्रयास किया गया कि हमारे कॉलेज के छात्रों का भविष्य उज्जवल हो। और उस उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए हमारे देश के शिक्षा मंत्री ने जब लगा कि हम छात्रों को जो चीजें हम समझाना चाहते हैं, इस्तीफा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन जब अगर आप जो चाहते हो विकल्प देना चाहते हो उसकी बात करो। लेकिन लगा कि नहीं, कुछ अराजक तत्व घुस करके कोई ऐसी बात ना कर दे कि देश में और हमारे छात्रों के साथ अपनी घटना हो जाए और आरोप लगे कि छात्रों ने किया। जैसा आपने देखा होगा कि एक समय कभी आंदोलन आरक्षण के खिलाफ हुआ, तो कुछ जो आपस में विरोधी तत्व थे उन लोगों ने एक दूसरे की जान ले ली और कहा गया कि आरक्षण में आत्महत्या कर ली। तो कहीं ऐसा ना हो जाए, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को अपना इस्तीफा दिया और उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन आप देखिए, इस देश के नौजवानों का भविष्य अच्छा हो, जो वर्तमान है। चलिए इंद्र शरण जी, हमारे साथ मनोज जायसवाल जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुका है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मनोज जी, हमारी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, तो चलिए फिर से जोड़ने की कोशिश करिए उनको। ज्ञान सिंह जी, ये समस्या काफी समय से बनी हुई है। आपके स्थानीय नेताओं और जनप्रतिनिधि जो हैं इस मुद्दे पर प्रशासन या विधानसभा में मजबूती से मुद्दा उठाएंगे? देखिए, अभी हमारे बड़े भाई इंद्र शरण जी ने कहा जी कि 15 महीने की हमारी सरकार थी तो हमने व्यवस्था को क्यों नहीं सुधारा। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो व्यवस्थाएं आपने बना के दी, जब व्यवस्था सुधारने की बात आई तो कोविड काल आ गया और उसके बाद सरकार, चुनी हुई सरकार को जन बल धन बल के बदौलत आप लोगों ने गिरा दी, तो वो तो अवसर ही समाप्त हो गया। रही मुद्दे की बात यदि अपन आए तो आपके सरकार में तो दोहरे काम हमेशा हो रहे हैं। जैसे जहां जहां भाजपा के विधायक हैं तो वहां विधायक निधि की राशि कई करोड़ों में ज्यादा रहती है, और जहां जहां कांग्रेस या अन्य दल निर्दलीय हैं तो वहां विधायक निधि की राशि देख लीजिए कितनी रहती है, ये वो जग जाहिर है। उसी तरह सीधी जिले में मैं आता हूं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के बारे में आपने कुछ नहीं बोला, मैं चाहता हूं कि कुछ मेडिकल कॉलेज के बारे में भी आप बोले। मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास पहले हुआ और आपके भाजपा कार्यालय का शिलान्यास बाद में हुआ, तो भाजपा कार्यालय का काम चालू हो गया और मेडिकल कॉलेज का काम चालू नहीं हुआ। निश्चित रूप से पार्टी, जिले के नेता और प्रदेश के नेता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जिले में प्राथमिकता को समझते हुए उन्होंने किया होगा, उनकी प्राथमिकता होगी। लेकिन मेरी नजर में पहली प्राथमिकता मेडिकल कॉलेज है
आपकी सरकार है, मैं चाहूंगा कि इस बारे में भी आप हमें बताएं कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि आपका कार्यालय में काम लग गया और मेडिकल कॉलेज में एक भी ईंट नहीं रखी गई। आप विकास की बात करते हैं, आप छात्र हित की बात करते हैं, आप पूरी ईमानदारी से बताइए कि व्यापम जैसे घोटाला मध्य प्रदेश के अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ, एक भी आरोपी पकड़ा गया हो, एक भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हुई हो, तो आप पूरी ईमानदारी से बता दीजिए। मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। जी चलिए, हमारे साथ एक बार फिर से मनोज जायसवाल जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। मनोज जी, हमारी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। मनोज जी, बीजेपी कह रही है कि 8 से 10 साल पहले नकल हुआ था, नकल की वजह से परीक्षा केंद्र बदल दिया गया। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इनके सरकार में केंद्र और राज्य दोनों जगह है, शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। आपने पत्रकारिता दौर में कई दशकें, कई सरकारें आई है गई है, क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, जैसा कि ये मझौली का जो मामला है, यहाँ लगभग 1200 से ज्यादा छात्र अध्ययनरत हैं जिनका की परीक्षा केंद्र सीधी किया गया है। तो जिस तरह अगर देखा जाए तो 1200 लड़के प्रतिदिन सुबह 4 बजे वहां से निकलते हैं, तो 65 किलोमीटर की दूरी तय करके और लगभग सीधी वो 7 बजे पहुंचते हैं और अपनी परीक्षा देते हैं। अगर इसकी हम पूर्व में बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि उस कॉलेज में 2016 के दौरान जो परीक्षा हुई थी उसमें सामूहिक नकल प्रकरण बनाए गए थे, जिसके कारण उस नकल को रोकने के लिए, दोबारा उस नकल को रोकने के लिए परीक्षा केंद्र 65 किलोमीटर दूर रख दिए गए। तो अरुण जी, सबसे बड़ा सवालिया निशान ये पैदा होता है कि जहां 1200 बच्चे सफर कर रहे हैं, तो क्या दोबारा शासन स्तर पर वहां का जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, स्टाफ हैं, उनको चेंज करके और चेंज करने के बाद क्या उस परीक्षा के नकल पर लगाम लगा के और क्या दोबारा उसको परीक्षा सेंटर चालू किया जा सकता था? क्योंकि उस स्कूल में लगभग 75% जो छात्र हैं वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के हैं और जो कि वहाँ पे अध्ययनरत हैं, जिनको परीक्षा देने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर से जहाँ पे 1200 बच्चे सफर कर रहे हैं, वहाँ पे उस परीक्षा केंद्र को पुनः से प्रशासन द्वारा पहल करके और वहाँ पर अगर नकल प्रकरण में जो दोषी पाए गए थे या अभी वहाँ पे कार्यरत है, तो उनको हटा के निश्चित तौर से नए पदस्थापना करके और परीक्षा उत्पन्न कराई जा सकती थी। जी बिल्कुल। इंद्र शरण जी, मझौली में कॉलेज मौजूद है और छात्राओं की संख्या भी पूरी है, तो वहां परीक्षा केंद्र बनाने में सरकार या प्रशासन को क्या आफत आ रही है? जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार मनोज जी ने बताया कि 1200 बच्चे हैं और 1200 बच्चों को सीधी पहुंचने के लिए समझ रहे कितनी बसें लगती होगी, किस किस तरीके से बच्चे पहुंचते होंगे। क्या सिस्टम की नेताओं की आंखें नहीं खुलती है? उन्हीं की जगह में अगर उन्हीं के बच्चों को खड़ा कर दिया जाए, क्या तब क्या रहेगा? नहीं, यह निश्चित रूप से दुखद है और मैं ऐसा मानता हूं कि एक नकल प्रकरण बन जाने से किसी भी परीक्षा केंद्र को स्थायी रूप से बंद नहीं किया जाना चाहिए जी। लेकिन अगर बंद किया गया है तो यह हमारे देश के जो नवनिहाल है, भविष्य है, वर्तमान है, जो आगे चल करके भविष्य भी बन रहे हैं, यह चिंताजनक है। वह कॉलेज फिर से परीक्षा केंद्र के रूप में चालू होना चाहिए, परीक्षाएं वहीं होनी चाहिए जी। लेकिन मैंने पहले भी पूर्व में शुरुआती दौर में कहा कि जब नकल प्रकरण बने तो ना तो कोई समाज सेवी आगे आए और ना तो कोई वहाँ कॉलेज का जो प्रबंधन था, प्राचार्य रहे, उनने कोई पहल की, तो लगातार वहाँ के छात्र छात्राओं को अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ा जी। जो प्राइवेट कॉलेज नकल प्रकरण में पाए गए थे, उन प्राइवेट कॉलेजों ने जा करके और हाई कोर्ट से अपनी मान्यता स्वीकार करवा ली, उनके यहाँ परीक्षाएं होने लगी। तो निश्चित रूप से यह जो जागरूक लोग हैं, जागरूक लोगों ने उस समय संज्ञान नहीं लिया होगा। आपने आज इस विषय को बड़ी तेजी से मुखरता से उठाया है जी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अब निदान भी इसका जल्दी ही होगा और निश्चित रूप से सुबह आना हो या शाम को आना हो, 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर सेंटर नहीं होने चाहिए। और अगर सामूहिक नकल हो भी रही थी तो उसमें केवल छात्र छात्राएं दोषी नहीं थे, बिल्कुल जो नकल करा रहे थे शिक्षक लेक्चरर गण वो भी दोषी थे, तो उनको भी खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई बनती थी। लेकिन अब उस समय क्या हुआ यह मुझे पता नहीं है जी। लेकिन हमारे देश में जो शैक्षणिक व्यवस्थाएं हैं वो आज दिनों दिन उत्तर बेहतरी की तरफ जा रही है, चाहे वो सीएम राइज स्कूल के माध्यम से हो, चाहे प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से हो। हम जब व्यापम की बात करते हैं तो हमारे देश में
एक पैमाना है कि न्यायालय किसी को दोषी माने तो हम मान लेते हैं कि वह दोषी है, और अगर वो निर्दोष कर दे तो हम मान लेते हैं कि वह निर्दोष है। तो अगर व्यापम के मामले में कोई दोषी सिद्ध नहीं हुआ, इसका मतलब कांग्रेस ने केवल आरोप लगाने के लिए आरोप लगाया। अब रही बात, आज कहते हैं कि कोई पेपर लीक हुआ, हम उसकी तुलना तो नहीं करते, या कोई घोटाला हो गया। आप ये बताइए, पेपर हो रहा है तो लीक हो रहा है। इनके टाइम में तो सिगरेट की पर्ची में अध्यक्ष जी के टाइम में लिख करके दे दिया जाता था कि सभी नियमों को शिथिल करते हुए नियुक्त कर दी जाए, तब तो पेपर ही नहीं होते थे। तो पेपर तो हो रहे हैं, और अगर लीक हुआ तो उसके लिए अभी प्रावधान बना। आपने देखा 38 लोगों के खिलाफ बर्खास्तगी हुई। आप देखिए तत्काल कानून बना कि 10 साल तक की जेल होगी और आप 10 करोड़ रुपए जुर्माना हो जाएगा, पूरी संपत्ति खुद खो जाएगी। अब इसमें भी कांग्रेस वहां सदन में रंगे डाल रही है कि यह कठोर कानून ना बने। इस तरफ बात करेंगे कि हम शैक्षणिक व्यवस्था में चलिए, अमित, इस पर कांग्रेस से ज्ञान सिंह जी मुस्कुरा रहे हैं, हो सकता है उनके पास कुछ बड़ा जवाब हो, तो मैं उनसे बात कर लेता हूं। ज्ञान सिंह जी, इस टीवी डिबेट से बाद आप मझौली के 1200 छात्राओं के लिए क्या कुछ कदम उठाएंगे, क्या कुछ सराहनीय पहल करेंगे कि मझौली में उनका सेंटर हो? देखिए सबसे पहले मैं इंद्रन जी ने जो अभी कहा, मैं उसका जवाब दे दूं कि जब सारी सरकारी संस्थाएं, जांच एजेंसियां जब सरकार के अधीन में काम कर रही हैं तो न्याय कहां से मिलेगा, ये देश की जनता जानती है। हमारे आपके डिबेट करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब आप ये कह रहे हैं कि 36 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई, 10 करोड़ का जुर्माना होगा और ये होगा, जब उनके ऊपर आरोप सिद्ध होगा तब न होगा। आपने सिगरेट की पर्ची की बात की, तो वो तो दौर अच्छा था जब सिगरेट के पर्चियों में नौकरियां मिलती थी। तब हमारा जो हमारा करुणा भवन था, हमारा जो आपका करुणा भवन था, क्योंकि हमारा जिला है आपका जिला है, तो जो करुणा भवन हमारा आपका था, तो उसमें कम से कम सारे कुर्सियों में कम से कम बाबू अधिकारी मिलते थे और काम होते थे। आज तो जो वहां का चपरासी है वो भी लोकायुक्त के जकड़ में फंस रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार का लेवल कितना बड़ा है जब परीक्षाएं हो रही हैं। खैर, ये तो अलग बात हुई। हमारा आपका प्रयास होना चाहिए जिसके लिए हमें आपको बैठाया गया है। अरुण जी, निश्चित रूप से जी बहुत ही एक संवेदनशील विषय है जी, और चूंकि मेरे वास्तव में, मैं पूरी ईमानदारी से बात करूं तो मेरे नॉलेज में आज आया है जब आपने मुझे बताया। ये चाहे मेरी कमी कह लीजिए, चाहे कुछ कह लीजिए, मैं इसको स्वीकार करता हूं। पर मैं इसको लेके कलेक्टर महोदय से और आदरणीय अपने नेता अजय सिंह राहुल भैया से भी बात करूंगा और विधानसभा स्तर पर इस कार्यवाही की मांग करूंगा कि मझौली में जब अगली परीक्षा हो तो मझौली में, क्योंकि सरकार इनकी है तो कराना ही नहीं है, पर जो विपक्ष का एक प्रयास होना चाहिए वो आने वाले समय में आपको पूरी ईमानदारी से आपको दिखेगा। जी मनोज जी, 10 साल से 1200 छात्राएं दौड़ रही हैं। आप तो पत्रकारिता के दौर पे कई उतार चढ़ाव देखे हैं। बीजेपी कह रही है कि किसी ने शिकायत नहीं दर्ज कराई इसलिए नहीं हुआ, कांग्रेस का तो आप सुन ही रहे हैं। आप इस सिस्टम में कहां पे खामी देखते हैं? जब कोई शिकायत करे, क्या उन छात्राओं को दर्द नहीं दिखा जो 60 किलोमीटर जाती हैं 4 बजे भोर में सुबह होके, उनके साथ कुछ भी अनहोनी हो जाए? हम विजुअल में दिखा रहे हैं, कोई कुत्ते वहां नजर आ रहे हैं, अगल बगल लड़के खड़े हैं, मासूम बेटियां कहां तक सुरक्षित हैं? देखिए अरुण जी, जैसा कि इस पूरे मामले की जानकारी जो स्थानीय विधायक कुंवर जी टेकाम जी हैं, उन्होंने प्रयास किया था, और जो ये किसी परीक्षा केंद्र बनाने का जो, जहां तक मुझे जानकारी है, ये पूरा जो ये दायित्व होता है ये कुलपति और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को होता है। इनको जो वहाँ की बच्चों की समस्याएं हैं उनको देख के पहल करना चाहिए, और निश्चित तौर से ये जो पूरा मामला है परीक्षा केंद्र को लेके, ये किसी भी एक जो दल की राजनीति है इससे ऊपर उठ के एक सामाजिक सरोकार को देखते हुए और बच्चों के हित से काम करना चाहिए। आपको अरुण जी याद होगा कि फरवरी 2021 को एक घटना हुई थी जिसमें परीक्षा को लेके ही सीधी के कुछ बच्चे सतना के लिए गए हुए थे, नर्सिंग की छात्राएं थी, जिसमें 38 बच्चे मौत के गाल में समा गए थे, आपको अगर याद आ रहा होगा। तो उस समय भी जब इस मुद्दे को हम लोगों ने प्रदेश स्तर पर उठाया था, तो उस समय भी सरकार और जिला कलेक्टर द्वारा यही कहा गया था कि यह बात हमारे संज्ञान में नहीं है, अगर हमारे संज्ञान में होती तो परीक्षा सेंटर हम सीधी करा लेते और ये मामला, ये दुर्घटना बच सकती थी। लेकिन सबसे बड़ा दुखद मामला ये है कि यहाँ 1200 बच्चे के आंकड़े हमारे पास हैं
1200 बच्चे जिसमें से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के बच्चे हैं, वो प्रतिदिन 4 बजे भोर में मझौली और चुवाही से चल के और वो सीधी परीक्षा देने आते हैं और शाम तक लौटते हैं। तो जहाँ 1200 बच्चे पर डे इतनी 65 किलोमीटर की दूरी में आवाजाही है, इतनी भीड़ है, तो इसमें शासन और प्रशासन को ऐसा करना चाहिए कि ये कोई बहुत बड़ा हादसा ना हो, बच्चे सुरक्षित रहें और सुरक्षित जो एक ये परीक्षा की तैयारी बच्चे कर सकें और एग्जाम में वो पास हो सके। तो निश्चित तौर पर ये एक दुखद है। इसको प्रशासन और शासन स्तर पर इसको और बेहतर बनाया जाए कि आगामी समय में किसी भी तरह की बच्चों को असुविधा ना हो। अगर ऐसा लगता है कि वो कभी सामूहिक नकल प्रकरण हुआ रहा है तो निश्चित तौर से उस समय जो वहां पे कर्मचारी अधिकारी रहे होंगे जिनके द्वारा ये कराया गया होगा तो वो भी निश्चित तौर से दोषी हैं। तो अगर वहां पर 10 से 12 सरकारी कर्मचारियों को हटाकर अगर 1200 लोगों का ये जो सफर इसको अगर बचाया जा सकता है तो निश्चित तौर से प्रशासन स्तर को वहां पे उनके अपने कर्मचारियों को दुरुस्त करके और नए सिरे से नया सेंटर मझौली कॉलेज को बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। इंद्र शरण जी, मनोज जी को आपने सुना, मनोज जी से ही जवाब से मैं एक से सवाल करता हूं, बुरा ना मानिएगा, थोड़ी सी आपको पर्सनली भी जा सकता है, नहीं जा सकता तो आपके ऊपर है। नेताओं के दौरों के लिए रातों रात व्यवस्थाएं बदल जाती है, लेकिन हजारों बेटियों की सुरक्षा और भविष्य के लिए क्या एक परीक्षा केंद्र की मंजूरी नहीं मिल सकती है? हम जब ये मत देखते हैं कि हमारे देश में जो एक व्यवस्थाएं जी, तो उस व्यवस्था में जो आम जनमानस के लिए सरकारें बनती हैं, चाहे जिसकी सरकारें हो, चाहे भाजपा, कांग्रेस, अन्य दलों की हो, जी, जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, तो निश्चित रूप से मैं पहले ही स्वीकार कर चुका हूँ कि परीक्षा केंद्र फिर से वहां होना चाहिए जी। और 1200 बेटियों की सवाल 1200 का संख्या बनकर नहीं है, चाहे एक भी बेटी हो, 12 बेटियां हो, 1200 हो, 120 हो, सुरक्षा सबकी सर्वोपरि है जी। और जब वहां पर व्यवस्था है तो क्या 10 साल पुराने एक सड़े से मामले को लेकर पुरानी ढर्रे पर जी, या बदलाव होगा? तो निश्चित रूप से ऐसा मैं मानता हूं कि वहां बदलाव होना चाहिए और शैक्षणिक दृष्टिकोण से और सुरक्षा के दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण से जी, वहां मझौली में परीक्षा केंद्र होना चाहिए। बिल्कुल। और मैं मनोज जी की बात से सहमत हूँ, जी, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ जी कि राजनीतिक गुणागणित से अधिक एक सामाजिक सरोकार के मुद्दे हैं, इनको मैं मानता हूँ कि सारे लोग मिल करके एक मुद्दा उठाए तलाश से। और कुंवर सिंह जी ने अगर बात की थी तो मैं एक बार कुंवर सिंह से भी बात करूंगा, ये कहाँ खामी रह गई कि आप फिर से नहीं करवा पाए, और अगर वो बताते हैं तो मैं भी क्या कर सकता हूँ, सहयोग देखूंगा, और नहीं तो अगर हाई कोर्ट जाना पड़ेगा तो निश्चित रूप से हाई कोर्ट चला जाऊंगा। जी। जान सिंह जी, अभी मनोज जी को सुन रहे थे, मनोज जी ने याद दिलाया 21-22 की घटना, इसी परीक्षा केंद्र के चलते 36 बच्चों की बस में डूबने से मौत हो गई। ये बस नाले में गिर गई थी, नदी में गिर गई थी। हम सब ने देखा है वो दृश्य, वो रूह कपा देने वाला दृश्य था। क्षेत्रीय समस्याओं पर नजर रखना और प्रशासन को घेरना विपक्ष की जिम्मेदारी है। आप इस जमीनी हकीकत से बेखबर कैसे रह गए इतने 10 सालों से? देखिए, ऐसे बहुत सारे कार्य राजनीतिक जीवन में होते हैं जी, कि कुछ चीजें 100% की 100% नहीं आती हैं, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे राजनीतिक जीवन हो। आप लोग भी पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं जी, ऐसे कुछ आप लोगों को, चूंकि मैं ये भी कह सकता हूं कि पिछले 10 सालों में आपने क्यों नहीं उठाया, तो हम अब उंगली एक दूसरे के ऊपर ना उठा के हमारा संयुक्त प्रयास होना चाहिए कि जब अगली परीक्षा हो बिल्कुल, तो निश्चित रूप से मझौली सेंटर होना चाहिए। इसके लिए सत्ता पक्ष, विपक्ष और आप, जिस तरह से आपने आगे बढ़ के एक कदम आपने बढ़ाया, हम लोग के संज्ञान में आया, हम लोगों ने उस बात को आज लिया और आगे चल के सबका सामूहिक प्रयास ये हो कि अगली परीक्षा मझौली में हो, तभी सही मायने में आज का जो हमारा संवाद है वो सफल हो। बिल्कुल। मनोज जी, आपने जिस तरीके से बताया आदिवासी क्षेत्र है मझौली, क्या कभी ऐसी भी नौबत आई है ये आवाजाही की वजह से कि कोई छात्र परीक्षा से वंचित रह गया फिर, या किसी ने पढ़ाई छोड़ दी हो? वहां की जमीनी हकीकत क्या है? निश्चित तौर से अरुण, जैसा कि आप जानते हैं कि मझौली धौनी विधानसभा में आता है और धौनी विधानसभा पूरा ट्राइबल बेल्ट से लगा हुआ है। तो निश्चित तौर से जो मझौली और कुतली के कॉलेज है वो 75% जो छात्र छात्राएं हैं वो आदिवासी बेल्ट से आते हैं और निश्चित तौर से उनकी जो स्थिति है वो बेहद जो कमजोर रहती है और निश्चित तौर से उनके
विचार से तो ये ऐसे कॉलेज बनाए गए हैं जिनको उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। लेकिन अरुण जी, बात ये आती है कि जब सीधी से 65 मझौली से 65 किलोमीटर दूर जब उनका अध्ययन केंद्र परीक्षा केंद्र बनाया जाता है, तो ऐसे में 6 बजे भोर में निकल के 1200 बच्चे कैसे सफर कर सकेंगे, कैसे उनको कोई व्हीकल वाहन मिल सकेगा और कैसे वो परीक्षा केंद्र तक 7 बजे तक पहुंच पाएंगे, ये अपने आप में बहुत विकराल समस्या है। क्योंकि संख्या छात्रों की इतनी ज्यादा है, आपको भी पता है कि जो संसाधन आने जाने के हैं वो बहुत कम है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर से छात्र छात्रा बेहद परेशान होते हैं, क्योंकि संख्या बल के कारण उनके पास खुद के संसाधन नहीं है, बसें मार्ग में कम है। तो ऐसी स्थिति में परीक्षा केंद्र तक छात्रों को पहुंचने में निश्चित तौर से बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जी, इंद्र शरण जी, पूरा देश देख रहा है आज के आपके, खासकर सीधी और मझौली की तो पूरी जनता आप लोग को देख रही है। आप एक दावा कर दीजिए कि आप कब तक सेंटर मझौली हो पाएगा, ताकि वो बच्चे जो सीधी जा रहे हैं वो खुश होकर आपको धन्यवाद दें। नहीं, निश्चित रूप से हमारा सबका प्रयास रहेगा कि इस बार अगली बार जब परीक्षा हो और मझौली में हो, और उसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। तो अगली बार के लिए कर सकते हैं। अभी तो बीच में परीक्षा रोकी नहीं जा सकती है, अभी तो जहाँ चल रही वहीं होगी। लेकिन अगली बार उन बच्चों को यहाँ ना आना पड़े, या हम सब लोग प्रयास करेंगे। जी, ज्ञान सिंह जी, इंद्र शरण जी बोल रहे हैं कि अगली बार की जो एग्जाम है वो मझौली में ही होगी। अगर ये मझौली में एग्जाम नहीं फिर से सीधी में होगी, नहीं करा पाएगी बीजेपी, तो आपका क्या कुछ कदम रहेगा विपक्ष के नाते? देखिए, विपक्ष के नाते आज से ही मैं इस मामले को संज्ञान में आया है, तो इसके ऊपर मेरी चर्चा वरिष्ठ नेताओं से होगी जी। और यदि अपने को तो 2-4 महीना पहले लगभग एग्जाम के पता हो जाएगा कि सेंटर होने वाला है कि नहीं, तो जो विपक्ष का काम है छात्राओं के हित में धरना प्रदर्शन, वो कांग्रेस पार्टी करेगी। बाकी सत्ता पक्ष का, चूंकि सरकार इनको चलानी है, व्यवस्था इनकी है, व्यवस्थाएं इनका बनाना काम है, तो विपक्ष आज आपने जो संज्ञान में बात लाई है इसके लिए पूरी तरह से तैयार है और उनके छात्रों के हितों के लिए मझौली में अगली परीक्षा जो हो वो मझौली में हो महाविद्यालय की, इसके लिए पूरा प्रयासरत रहेगा और उसको सड़क पे आना पड़ेगा तो सड़क पर भी आए। जी, मनोज जी, आपने देखा नेताओं के दौरे होते हैं तो रातों रात पूरा सिस्टम बदल जाता है, बिल्डिंगें चमचमाती है। दशकों से आज 10 सालों से बच्चे वहां जा रहे थे और सीधी, खासकर सीधी आदिवासी अंचल बेल्ट है, छत्तीसगढ़ से लगा इलाका है। शिक्षा व्यवस्था कितना बदहाल है, वहां की जो बिल्डिंगें हैं किस तरीके से है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? चूंकि आपने कई साल सीधी में पत्रकारिता किया, आपको अच्छी खासी उसकी जानकारी है। देखिए अरुण जी, जो ये मझौली और कुसमी ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ट्राइबल बेल्ट है, तो निश्चित तौर से पूर्व में जो शिक्षा का स्तर है लेकिन उसमें गुणोत्तर श्रेणी में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। और जिसके तारतम्य में पहले याद होगा आपको कि पहले मझौली में कॉलेज नहीं हुआ करता था, कुसमी में कॉलेज नहीं हुआ करता था, अब कॉलेज की वहाँ पे स्थापना हो चुकी है और धीरे धीरे जो कोर्सेस हैं वहाँ पे कोर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे ये फायदा हुआ है कि जो कुसमी मझौली के दूर अंचल के जो बच्चे सीधी आते थे पढ़ने के लिए, तो निश्चित तौर से उनको इस लंबी दूरी से निजात मिला है और वो वहाँ पर वो अपना प्रवेश लेके और अध्ययन रत में कर रहे हैं। और निश्चित तौर से आने धीरे धीरे जो विकास का स्तर है वो बढ़ तो रहा है। लेकिन जब अरुण जी ऐसी कोई विशेष बड़ी परिस्थिति आ जाती है और शासन इस पर गौर से ध्यान नहीं देती है, उसका सोल्यूशन नहीं निकालती, तो निश्चित तौर से जो वहाँ पे अभिभावक हैं और जो बच्चे हैं उनमें मायूसी और अभिभावकों को दुख होता है। क्योंकि आप एक अंदाजा लगाइए कि जिनके घर में बेटियां हैं और वो अपने कामों में उनको कहीं दूसरी जगह जाना है तो सब काम छोड़ के वो बेटियों को कोई पहुंचा रहे हैं परीक्षा सेंटर तक, की परीक्षा होने के बाद वो वापस घर लेके जा रहे हैं। तो निश्चित तौर से ये जो अव्यवस्था हुई है, तो हम सबको एक ये दायित्व बनता है कि आने वाले समय में इस तरह की कोई भी कठिनाई ना हो और निश्चित तौर से जो अगली परीक्षा होगी बच्चों की, तो वो निश्चित तौर से वो अपने सेंटर पे परीक्षा दे, शासन स्तर पर जो भी सुधार करना पड़े। जी, तो चलिए इंद्र शरण जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका भी शुक्रिया। ज्ञान सिंह चौहान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज जायसवाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो 50 किलोमीटर दूर का जोखिम भरा सफर तय कह के परीक्षा केंद्र पहुंचना किसी भी छात्रा के लिए शिक्षा का अधिकार नहीं बल्कि एक सजा जैसा है। आज मझौली के माता पिता अपने बच्चों को कॉलेज भेजते हुए गर्व महसूस नहीं करते बल्कि डर के साए में रहते हैं। अगर एक स्थानीय परीक्षा केंद्र बनाने में प्रशासनिक फाइलें महीनों तक
दबी रहती है तो ये सीधे तौर पर मंशा की कमी को दर्शाता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस डिबेट के बाद सीधी जिला प्रशासन की नींद टूटेगी और बेटियों की सुरक्षा को कागजों से निकलकर सड़क पर यकीनी बनाया जाएगा। सुबह 4 बजे के अंधेरे में मझौली की जो बेटियां सड़कों पर बस का इंतजार कर रही हैं, वो सिर्फ अपनी परीक्षा देने नहीं जा रही, वो इस निकम्मे और सोए हुए सिस्टम की परीक्षा ले रही हैं। और अफसोस की बात यह है कि इस परीक्षा में सीधी का जिला प्रशासन और वहां के नेता बुरी तरह से फेल साबित हुए हैं। याद रखिए, इन बेटियों के हौसले टूटे तो इसकी जवाबदेही सिर्फ अफसरशाही की नहीं, सत्ता में बैठे उन नेताओं की भी होगी जो एसी कमरों में बैठकर विकास के दावे करते हैं। डीएन न्यूज़ प्लस इस मुद्दे को तब तक उठाता रहेगा जब तक मझौली की बेटियों को उनके इलाके में परीक्षा देने का हक और सुरक्षा नहीं मिल जाता है। डिबेट सेंट्रल में यही तक। आप देखते रहे डीएन न्यूज़ प्लस। नमस्कार।